बड़ी खबर, लखनऊ रेस्क्यू ऑपरेशन कर रिलीफ किया। वन्य जीव की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए अब संस्थाएं भी काफी हद तक सक्रिय हो गए हैं, जिनके कारण वन्य जीव को नया जीवन दान मिल रहा है। और आपको बताते चले कि वन विभाग वन्य जीव के प्रति काफी पीछा हुआ है। वन्य प्राणी के प्रति काफी लचीलापन रवैया है, जहां पर एमआरएसपी सेवा समिति लखनऊ के पशु कल्याण अधिकारी पीके पात्रा जी ने मोहनलालगंज लखनऊ से एक अजगर का रेस्क्यू ऑपरेशन किया। काफी मशक्कत के बाद उन्होंने अजगर के ऊपर सफलता प्राप्त किया, जिसमें वन विभाग की टीम के सहयोग से उसे पकड़कर एक बोरे के अंदर बंद किया, जिसको सुबह होते ही वंशीगढ़ी वन विभाग लखनऊ रेंज के वन में वनकर्मी राजेश मुलायम संजय के साथ उस अजगर को रिलीव किया। पीके पात्रा जी ने बताया कि अभी तक इस जंगल में 2500 की संख्या में सांपों को पकड़कर रिलीव किया है। और पात्रा जी ने बताया कि वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा काफी आहत हो चुका हूं, तब जाकर वन्य जीव के प्रति यह बीना उठाया है। ये आप देख सकते हैं कि ये कल प्रदीप कुमार पात्रा जी ने मोहनलालगंज एरिया से जिस अजगर को रेस्क्यू किया था, उस अजगर को आज ये काकोरी के जंगल में लेकर के आए हैं और यहाँ पर वन विभाग के कर्मचारी भी साथ में हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही जटिल और बहुत ही कठिन है ये काम करना। और ये वन विभाग का कार्य जो है, ये एमआरएसपी सेवा संस्थान के जो प्रदीप पात्रा जी हैं और अनुभव इंडिया के एरिया एडिटर भी हैं, इन्होंने ये अजगर को यहाँ पर रिलीव कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि कितना लंबा चौड़ा 7 फीट का शायद ये अजगर था जो कल इन्होंने पकड़ा था। और इसने एक बकरी के बच्चे को जो है निगल लिया था। पात्रा जी चेक कर रहे हैं कि ये ठीक ठाक है। और क्योंकि कल से इन्होंने इसको एक बोरे के अंदर, जैसा ये वन विभाग के कर्मचारी जी लिए हुए हैं, उसमें रखा हुआ था। ओंकार मार रहा है। और ये क्या पात्रा जी, ये लपक भी लेता है क्या? जी हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये अपने शिकार को लपक करके पकड़ता है और उसके बाद उसके पूरी बॉडी में एक घुमावदार पट्टी बना करके उसको, उसकी हड्डियों को तोड़ करके फिर ये उसको अपना शिकार बनाता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो या कोई भी चीज़ हो, ऐसी हो। पात्रा जी, जंगल में कितने आप रेस्क्यू से पकड़ पकड़ के लाए हैं? कितने सांप और अजगर को आपने डाला है यहाँ पे? इस जंगल में कम से कम 2000 से ज़्यादा। अच्छा, पिछले आप अपने जो कैरियर में जो भी काम आपने किया उसमें 2000 से ज़्यादा हो गया मेरे द्वारा छोड़े हुए सांप। अच्छा, फिर ये अब ये कहाँ जाएगा? अंदर ही कहीं चला जाएगा? हाँ, ये चूँकि खाया हुआ है तो अभी ये यहीं पे रहेगा कुंडली मार करके? ये अभी फिलहाल कुंडली मार के बैठा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अंदर चला जाए, वरना ये सामने दिखाई दे रहा। तो आप देख सकते हैं कि पात्रा जी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो जंगल की ओर ही अंदर की तरफ चला जाए। वैसे फ़िलहाल ये जंगल ही है, लेकिन जिस रास्ते से हम लोग आए थे वो रास्ता थोड़ा सा पैदल के लिए बना हुआ था और काफ़ी अंदर हम लोग रोड से गाड़ी पार करके अंदर की तरफ आए हैं। वन विभाग के लोग भी हमारे साथ में हैं, जिन्होंने हमें इसमें मदद किया इसको रिलीज़ कराने में। चलो बेटा, हाँ चलो। ये है, ये देख रहे हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका खाना भरा हुआ है, इसीलिए वो हिल नहीं रहा। तो बड़ी डंडी होती है, चलो जाओ। ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये झाड़ियों के अंदर चला जाए और इधर आ जाइए। अब वो थोड़ा मूवमेंट अंदर की तरफ कर रहा है। पात्रा जी ने अंदर की तरफ थोड़ा सा
उसको इधर निकल आई भैया, आ जाइए। बोलो नहीं बीच में। रोल। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रदीप कुमार पात्रा, जी MRSP सेवा समिति का संयोजक जी और भारत सरकार द्वारा नामित जी पशु कल्याण अधिकारी हूँ लखनऊ का। जी। जैसा कि आज सर आप रेस्क्यू जो कल रात का किया हुआ था आपने, आज उस अजगर को यहाँ पर जो है छोड़ने के लिए आए हैं, तो सर आप ये इस विषय पर सर क्या कहना चाहेंगे? इसको कल 112 पुलिस की गाड़ी से मुझे सूचना मिली थी। जी पुलिस की गाड़ी का नंबर है 0472। जी उनके स्टाफ ने सूचना दी थी जी कि मोहनलालगंज एरिया में एक जी अजगर निकला है जी और जिसने एक बकरी के बच्चे को निगल लिया है। जी तो तत्काल मैं वहाँ चल पड़ा जी और साथ ही साथ वन विभाग को भी सूचना दी थी। जी मेरे पहुँचने तक या मेरे वहाँ रहने तक जी रात 9 बजे तक जी कोई वन विभाग का स्टाफ नहीं आया जी और मैंने अकेले ही इसको पकड़ के बोरे में बंद करके जी रखा था रात भर। जी और अब इसको जंगल में आज़ाद करने के लिए जी माल के जंगल आया हूँ। जी माल के जंगल में मैं का यहाँ का चौकीदार स्टाफ क्या नाम, राजेश, मुलायम, संजय, ये यहाँ के दैनिक कर्मचारी हैं। जी और इन लोग को लेकर जंगल में आया क्योंकि ये जंगल बहुत बड़ा है, जी भटक जाता हूँ मैं भी अकेला हूँ, जी तो इसलिए इनको लेकर आया हूँ। जी आज वन विभाग को भी सूचना दी थी कि उनका सेंटर से जी कोई स्टाफ आ जाए मेरे साथ चले जी, जी। और छोड़ता हुआ देख लें। सर ये कितने समय से आप ये कार्य कर रहे हैं? इसको काम को करते हुए देखिए, एनिमल्स पे काम करते हुए तो 30 साल हो गया, जी लेकिन सांप को पकड़ रहा हूँ पिछले 20 सालों से। जी और पिछले 20 सालों में लगभग ढाई हज़ार 2,000-2,500 के आसपास में इसी जंगल में मैं सांप छोड़ चुका हूँ। जी। जैसा कि इन कार्यकाल में आपको कितनी सावधानियां बरतनी पड़ी और कितने आपको जो है लाभ मिले हैं सर, ये भी जानना चाह रहे हैं आपके द्वारा। लाभ तो कुछ नहीं मिलता। जी ये काम हालांकि वन विभाग का है, जी लेकिन वन विभाग की तरफ से कहीं से जब स्टाफ नहीं पहुंचता है तो पब्लिक हम लोग की सेवा मांगती है जी और सबसे पहले हम ही लोग को सूचना देती है, जी फिर और हम लोग वन विभाग को सूचना देते हैं। जी जैसे कि इस समय मैं रिटायर हो चुका हूँ जी नवंबर में भारत सरकार रेलवे से। जी तो नवंबर से पहले ये होता था कि मेरे को सूचना मिलती थी, मैं वन विभाग को बता देता था। जी पता चला कि 5:30 बजे तक कोई वन कर्मी वहाँ पर पहुँचता नहीं था, जी तो 5:30 के बाद मैं जाके उस किसी भी जानवर को रेस्क्यू करता था जी और रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ देता था। जी ठीक है लेकिन अब इधर चूँकि सेवानिवृत्त हो गया हूँ, जी तो इस समय मेरी सेवा 24 घंटे चल रही है। जी तो आज भी मुझे एक सूचना मिली थी अजगर निकलने की अमोसी एयरपोर्ट पे, जी और मैं उसको पकड़ने जा ही रहा था। जी लेकिन जब मैंने वन विभाग के सरोजनी नगर एरिया के रेंजर ऑफिसर CL गुप्ता जी को सूचना दी जी तो कि आप अपने स्टाफ को वहाँ भेज दें जी एयरपोर्ट पे, जी मैं भी वहाँ पहुँच रहा हूँ। जी तो गुप्ता जी ने मना कर दिया, कहा कि आप मत आइए, जी हमारा स्टाफ वहाँ पे देख लेगा। जी। सर ऐसा क्यों उन्होंने कहा? ऐसा इसलिए कि उनको लगता है कि हम लोग हाईलाइट हो रहे हैं जी और उनको भी सूचना हम ही देते हैं और जी वो हम ही को मना किए हैं। जी इसका कारण ये है जी कि वन विभाग के जी DFO साहब को जी किसी ने सूचना दी कि मैं सांप पकड़ के जी उसका जहर बेचता हूँ, जी जहर बेचता हूँ। जी और इसलिए मुझे DFO की तरफ से एक नोटिस भी मिली थी। जी नोटिस मिली थी, वो किसी के भड़कावे पे जी ये कार्रवाई की गई है। जी और क्योंकि जिन्होंने भड़काया है उनका नाम भी मुझे मालूम है जी और वो लोग खुद तो काम करते नहीं है, जी। लेकिन उल्टा सीधा ब्लेम लगा के कार्य में बाधा पहुंचाते हैं। जी। जैसा कि आपको नोटिस दी गई थी, तो क्या आपने उस नोटिस का जवाब दिया था उनको? हाँ, मैंने नोटिस का जवाब तुरंत उनको 10 दिन के अंदर भेज दिया था जी और उसमें 50 अखबार कटिंग वगैरह लगा के दिया गया था जी कि पशु कल्याण अधिकारी होने के नाते मेरा काम है पशुओं की सेवा और सुरक्षा करना। जी जब वन विभाग सेवा सुरक्षा नहीं करती है जी तो फिर मुझे बाध्य होकर करना पड़ता है। जी और वन विभाग का स्टाफ कितने लापरवाह है जी ये अभी पिछले दिनों भी देखा गया है जी। कि कनौसी में एक बिजली का करंट लगा हुआ बंदर, जिसको सूचना देने के बाद अगले दिन वो पहुंचते हैं देखने के लिए। जी
और देखा है नहीं देखा इसकी रिपोर्ट मैंने नहीं ली जी क्योंकि उन्होंने जब बता दिया कि हम कल आके उठा लेंगे, कल क्यों उठाएंगे? जी करंट लगा हुआ, उसको तत्काल उपचार चाहिए, जी उपचार तक तो ये लोग देते नहीं है। जी और जो आदमी आता है जानवर लेने के लिए, जी आपको ताज्जुब होगा जी कि एक आदमी आता साइकिल से। जी मैं अफसर को फ़ोन करता हूँ तो अफसर जो है एक क्लास 4 के स्टाफ को भेज देता साइकिल से। जी अब वो कुकरेल से आए या इंदिरा नगर से आए, कहीं जी, से भी आए, जी। साइकिल से आने जाने में टाइम तो लगेगा। जी और साइकिल से जब आता तो उसके पास साधन क्या है? एक बोरी भी नहीं होती है। जी किसी बंदर को लेके जाना है तो बोरी में बंदर को लेके जाएगा, जी सांप को पकड़ना है, पकड़ के हम देंगे, झोले में बंद करके देंगे तो वो झोले में ही लेके चला जा रहा। जी यानी हम अपना झोला भी उनको दे दें। जी तो इन लोगों के पास साधन की उपलब्ध कमी है। जी ये अपने दोष को छिपाने के लिए जी हर काम को टालते हैं। जी इसीलिए अभी आज के असगर को भी हम रेस्क्यू नहीं कर पाए, वरना वो भी रेस्क्यू हो जाता है। दोनों असगर को एक साथ मैं छोड़ देता। जी सर, लग रहा है कहीं ना कहीं वन विभाग का लचीलापन जो बहुत लचीलापन है जी बहुत लचीलापन है। इसके बहुत से उदाहरण हैं जी और वो समय समय पर अखबारों में भी उजागर हुआ है। जी और जिसकी वीडियो और फोटो है भी मैंने संबंधित अधिकारियों को समय समय पर पहुंचाई है। जी लेकिन यही होता है कि वो सब देखता कौन है, जी बस किसी के कहने पर एक एक्शन ले लो। जी मेरे ऊपर भी यही कहा गया था, वन अधिनियम के अंतर्गत हम आप पे कार्रवाई की जाएगी। जी मैं ठीक है, आप जी। कार्रवाई करें, मेरा काम है मैं जानवरों की सुरक्षा करना, जी। मैं करता हूँ और करता रहूँगा। जी अगर आप नहीं पहुँचोगे मैं पहुँच के काम क्या कर क्या जाऊँगा। सर उनको ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारी पोल पट्टी है वो पूरा खुल जाएगी? बिल्कुल सही कहा आपने, जी बिल्कुल सही कहा। पोल पट्टी तो खुलती है। जी अभी कोरोना काल में जी एक सिटी रेंजर साहब हैं, जी उनको वन विभाग से कोई नहीं आता था, जी। लेकिन वो साहब जो हैं हमेशा मेरे साथ खड़े होते थे। जी जब भी मैं वन विभाग को सूचना देता था सिटी के हिसाब से, जी तो वो तुरंत अपनी गाड़ी लेकर आ जाते। साधन नहीं है जी। लेकिन गाड़ी से आते थे, मौजूद रहते थे। जी मुझे भी अच्छा लगता था। जी लेकिन अब पिंजड़ा नहीं है, बंदर ले जाना जी। है तो मैं अपना पिंजड़ा देता था। जी सांप पकड़ना है, झोले में बंद है, जी। झोला भी दे देता था। वो सब मुझे बाद में मिलता था, भले लेट लतीफ़ हो। जी लेकिन भाई मैं अपना औजार अगर दे दूँ, पिंजड़ा दे दूँ, तो मैं दूसरे जानवर को कहाँ रखूँगा? जी इनके पास कोई साधन नहीं है। जी अभी इन्होंने सांप पकड़ने के लिए कुछ स्नेक कैचर्स खरीदे हैं, जी। उससे वो अपने स्टाफ को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू।